ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। करीबन अक्सर सत्संगियां दे दिमाग विच जो पहली पंक्ति दे अर्थ ने गुरबाणी व्याकरण दे ज्ञानी ग्रैमर दे ज्ञानी वो अर्थ नहीं मनते। चिंता ताकी कीजिए प्रश्नमयी वाक है, जो अनहोनी होए। मनुख दे अंदर चिंता है, किस गल दी? ये काम होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता इसे गलती है। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते हैं चिंता मनुख दी सोच शक्ति दे विकास नूं भी रोकदी है। चिंता चिंतन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है। चिंता अनेकां तरह दे मानसिक रोगां नूं जन्म देंदी है। मानसिक रोग अनेकां तरह दे शरीरक रोगां नूं जन्म देंदे। पर महाराज कहंदे मैं देखदा हां चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय दे मेरा सारे चिंता सारियां नूं है। सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता है। ये नहीं होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता जब तुसी चिंता दी तह दिश जाओगे तो इन्नी गल है और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण है। तो कितने मनुख चिंतातुर ने? गुरु अर्जन देव जी कहते सारे ही चिंतातुर ने। चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मने ना मने। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक नूं है। चिंता मानसिक बोझ है, चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन दे च बाधा खड़ी कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार है। या इंज कह लो परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मत्थे ते प्रगट होंदा है, अखां दे च प्रगट होंदी। ये जो सतगुरु कहते हैं सारी चिंतातुर ने, किस तरह देखे होवेगा? मत्थे देखे होंगे, अखां देखी होंगी। चिंतत ही दिसे सब कोय।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜੇ ਕੁਛ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਨਹੋਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। तो महाराज कहते जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, होता ही नहीं। जो होना चाहिए वो ही होता है। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी खेल है, नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, ये तो होनी है। होनी नू तो अनहोनी नहीं कर सकता, ते अनहोनी नू तो होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शोगे। मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नू होनी नहीं कर सकता, होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते किस दी चिंता? चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होवे तो अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। हुणे सरदार इकबाल सिंह हुणां दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं ते उस संबंध विच असी आए हैं सारे। मैं तो ठीक है, रोज दे सत्संगी सन, चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं इस आधार ते ही कुछ कहांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस श्लोक नूं विचार दा आधार बना के, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। ते महाराज कहते अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता है किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए। तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए। तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं, होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए। तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तू चिंता कर जे अनहोनी होवे। जो होवा होवत सो जाने, जो होया ये ते होना है। मैं एक दिन धम्मपद पढ़ रहा सी, महात्मा बुद्ध दा धर्म ग्रंथ। वो कहंदे जिन्हों चार सच्चाइयां दा पता चल गया
ਤੇ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं नहीं मानता तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं है। होवेगा बुढ़ेपा, मैं नहीं जानता तो नहीं है, मैं नहीं मानता तो नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर देना, जरूरी नहीं कि एक जवान बुढ़ेपे नूं इनकार करता है, बुढ़ा भी बुढ़ेपे नूं इनकार करता है। बहुते बुढ़े भी औखे हो जाते हैं, बुढ़ा क्यों आखे, इनकारी है। होवे बुढ़ेपा, मैं नहीं मानता। होवेगा बुढ़ेपा, है बुढ़ेपा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। होवेगी मौत, है मौत, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। जिसनों मैं जानदा नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं है। संसार विच जो मैं जानदा नहीं, कम से कम मेरी दुनिया च वो नहीं है। होवेगा संसार च मैं जानदा ही नहीं है। होवेगा संसार च मैं मनदा ही नहीं है। भावें परमात्मा होवे, मैं जानदा ही नहीं तो नहीं है। मैं अर्ज करा, जगत विच बहुत थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते हैं, ते उन्हां जानन वालियां च थोड़े जिहा मनुख ने जो मनते हैं। जानना मनना दो अलग अलग अवस्थावां ने। कई दफा मनुख जान लेंदा है, मनदा नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दिया। ते कई दफा मनदा है, जानदा नहीं, वो अंधी मनोत आउंदी है, उन्होंने कहते अंधी मनोत। मनदा ते है, जानदा कख भी नहीं, अंधी मनोत। जानदा है
ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੋਤ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ, ਮੰਨ ਲਵੇ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਓ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ। ਮੰਨੇਗਾ ਬਾਅਦ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣ ਲਵੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇਗਾ